Hello students, welcomes you. In this session, I will discuss about electric field. इससे पहले भी हम एक फील्ड पढ़ चुके हैं इन क्लास +1 के अंदर। +1 के अंदर जो हमने फील्ड पढ़ा था उसका नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ऐसा ही फील्ड हमारे पास कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक फील्ड और आगे पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड ही फील्ड आने वाले हैं। ठीक है, फील्ड फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फील्ड भी इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंपॉर्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फील्ड के बिना फिजिक्स नहीं है। ओके, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब स्पेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, तो यहां पे हम कंसीडर करके चलते हैं, एक हमारे पास +Q चार्ज, बड़े वाला चार्ज हमने यहां पे रखा +Q। ठीक है, प्लस का है एट पॉइंट O के ऊपर एक +Q चार्ज हमने यहां पे रख दिया है। वैसे इस +Q चार्ज को हम एक स्पेशल नाम देंगे डियर स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या नाम देंगे इसे हम? सोर्स चार्ज। के हमारे पास जो +Q चार्ज है उसको हमने एक सोर्स चार्ज नाम दे दिया। ओके, इसके कुछ दूरी के ऊपर हमने एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक छोटा सा चार्ज रख दिया +Q0। ठीक है, +Q0 बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, एक बड़े सारे चार्ज के पास एक छोटा सा चार्ज रख दिया। अब ये बड़े वाला चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। ये वाला कौन सा चार्ज है? ये भी पॉजिटिव है। और ये चार्ज जब इसके पास आता है तो ये इसको भगा देता है। ठीक है, तो मतलब इसको भगाएगा तो ये इस डायरेक्शन के अंदर दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बोलेगा चल भाग जाए ऐसे। इसी प्रकार से अगर मैं इस चार्ज को यहां पे रखा, +Q चार्ज को यहां पे रखा, तो फिर दोबारा क्या किया इसने? फिर इस डायरेक्शन के अंदर भगा दिया इसको। यहां पे रखा तब भी क्या किया? फिर दोबारा भगा दिया। इसे ऊपर की साइड रखा तब भी क्या किया? फिर भगा दिया। इस साइड रखा तब भी क्या किया? भगा दिया। यहां पे रखा तब भी क्या कर दिया? कि चार्ज को अगर हम इसके अराउंड किसी भी प्लेस के ऊपर रख देते हैं तो वो उसको क्या कर देता है? भगा देता है। ठीक है, तो सिर्फ यही चार्ज भागता है। अगर हम इसको स्टेशनरी कर दें, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है? पॉजिटिव। अगर हम इसको स्टेशनरी, इसको पकड़ लें, ऐसे पकड़ के खड़े हो जाए, ठीक है, पकड़ के खड़े, फिर भी क्या है? ये चार्ज भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं। तो मतलब एक पॉइंट के ऊपर एक चार्ज को रखने के बाद उसके अराउंड जब भी हम कोई चार्ज प्लेस कर देते हैं तो वो उससे दूर भागता है। ठीक है, तो दूर भागता है तो मतलब ये चार्ज जो है इसके ऊपर ये एक प्रकार का फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स। और उस फोर्स को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि इस +Q चार्ज ने इस Q0 के ऊपर एक फोर्स लगाया, जिसको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इसके अराउंड जब भी हम इस चार्ज को रखते हैं, छोटे वाले चार्ज, जिसका हम यहां पे नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। क्या नाम देंगे? टेस्ट चार्ज। तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कैसे नेचर वाला? रिपल्सन वाला। ठीक है, कैसे नेचर का फोर्स करेगा ये एक्सपीरियंस? रिपल्सन वाला, जिसकी वजह से ये क्या होता है? दूर भागता है। ये इसके अराउंड अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर रख देते हैं, जब ये उतने एरिया के अंदर वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट स्पेस अराउंड दिस सोर्स चार्ज के अराउंड का जो स्पेस बनता है, और जहां पे ये टेस्ट चार्ज उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को महसूस करता है, तो उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं। ठीक है, चलो प्रॉपर वे से कैसे हम इसको बनाएंगे वो चीज देखें आप। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां पे? एक हमने यहां पे +Q चार्ज रखा एट पॉइंट P के ऊपर, और एक चार्ज हमने यहां पे रखा Q0। तो इस Q0 को हमने बोला टेस्ट चार्ज, और इसको हमने क्या बोला? सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज है। अगर हम सोर्स चार्ज को पकड़ लें, टेस्ट चार्ज को देखें, तो टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन के अंदर मोशन करता है। इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगर मैं इतने डिस्टेंस के ऊपर यहां पे रखता हूं इसको प्लस क्यू चार्ज को, तो वो इस डायरेक्शन के अंदर भागते हैं। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर रखता हूं तो इस डायरेक्शन के अंदर जाते हैं क्यू नॉट। अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो इसके अराउंड, इस सोर्स चार्ज के अराउंड एक प्रकार का फील्ड क्रिएट हो गया, और उस फील्ड को ही हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज, द स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज इन विच देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है वो एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस चार्ज की वजह से। ये तो था हमारे पास पॉजिटिव के केस में। पॉजिटिव के केस में अगर हम यहां पे देखते हैं तो डायरेक्शन जो बनती है वो कैसी डायरेक्शंस बन रही है हमारे पास? आउटवर्ड डायरेक्शंस बन रही है। ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन इस प्रकार से बनी, आउटवर्ड डायरेक्शंस यहां पे रखा तो डायरेक्शन इस प्रकार से बनी, ये डायरेक्शंस। ठीक है, आप डायरेक्शंस देख पा रहे होंगे कि जो डायरेक्शंस हमारे पास है पॉजिटिव के केस में, जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शंस कैसी हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन। तो जो ये लाइन्स है, अगर इन लाइन्स को यहां पे हम देखते हैं तो देयर विल स्पेस इज स्मॉल। जैसे जैसे सोर्स चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो क्या होंगे हमारे पास? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अलोंग द रेडियस डायरेक्शंस क्या होगी हमारे पास? आउटवर्ड होगी इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसी सोर्स चार्ज के केस में, अगर हम जो सोर्स चार्ज हमारे पास है, अगर हम उसको पॉजिटिव की बजाय उसको क्या ले ले? नेगेटिव ले ले एट पॉइंट पी के ऊपर, और चार्ज टेस्ट चार्ज को हम यहां पे रख दें तो क्या होगा? अब ये जो चार्ज है वो इसकी तरफ मूवमेंट करेगा। किसकी तरफ? टेस्ट चार्ज मूव टुवर्ड द सोर्स चार्ज। यहां पे रखा तब भी मूवमेंट किस तरफ हुआ? इनवर्ड। इस पॉइंट पे रखा तब भी इनवर्ड। यहां पे रखा तब भी डायरेक्शंस क्या बने हमारे पास? इनवर्ड। तो इट्स मीन कि अगर हमारे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, अगर हमारे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास? इनवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस होगी वही डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वही डायरेक्शंस किसकी होगी हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है। तो क्या सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव था तो किस तरफ मूवमेंट कर रहा है? अंदर की तरफ। अगर ये पॉजिटिव था तो ये किस तरफ मूवमेंट करेगा? आउटवर्ड की तरफ। अब यहां पे बात आती है हमारे पास कि ये सोर्स चार्ज है तो ये तो अपना फील्ड बना रहे हैं, लेकिन ये जो ये जो टेस्ट चार्ज है ये अपना कोई भी फील्ड नहीं बनाता, क्योंकि इट इज वेरी वेरी स्मॉल। इसको हम क्या कंसीडर करके चलते हैं? वेरी स्मॉल कंसीडर करके चलते हैं कि जो टेस्ट चार्ज आपका है वो वेरी स्मॉल होगा। अदरवाइज तो क्या होगा? ये भी इतनी अमाउंट के अंदर हो तो जो ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, अगर ये दोनों सेम नेचर के होंगे तो दे क्रिएट देयर ओन फील्ड, और जिसकी वजह से क्या होगा? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या फिर उसको अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो फील्ड का स्पेस है वो डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है। इसलिए हम जो टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं वो टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या होगा? स्मॉल टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, ये पॉइंट होता है हमारे पास। याद रखें कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके केस में डायरेक्शन जो बनेगी वो कैसी डायरेक्शंस बनेगी? इनवर्ड डायरेक्शंस बनेगी। कैसी डायरेक्शंस होनी चाहिए? इनवर्ड डायरेक्शंस होती है इसके केस में। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैसी डायरेक्शंस होगी हमारे पास? अब ये जो टेस्ट चार्ज है इसको कितने भी दूर रख लो, कितने भी दूर, अगर उस भी पॉइंट के ऊपर भी वो उसको एक्सपीरियंस करता है तो मतलब क्या हुआ कि वहां पे भी इस सोर्स चार्ज का अपना एक फील्ड है। ठीक है, तो मतलब जहां पे हम सोच नहीं सकते उस पॉइंट के ऊपर भी अगर ये फील्ड को एक्सपीरियंस करता है तो वो पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो फील्ड पॉइंट कौन सा होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है,
अदरवाइज इफ टेस्ट चार्ज डज नॉट experiences any force, ठीक है, अगर कोई टेस्ट चार्ज कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है, ऑन दैट पॉइंट देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उस पॉइंट के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमारे पास एक प्रकार का स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर अगर कोई भी टेस्ट चार्ज आता है तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, इट में बी अट्रैक्टिव और इट में बी रिपल्सिव। ठीक है, और जो ये कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फैराडे। ठीक है, याद रखना वैसे नॉलेज के लिए, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द फैराडे। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, तो डायरेक्शंस क्या होगी इसके अंदर, इनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शंस क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक है, अगर हमारे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उस कंडीशन में कि आपका जो डायरेक्शंस होगी वो कैसी डायरेक्शंस होगी, इनवर्ड डायरेक्शंस होगी। दो पॉइंट आप लोग याद रखें कि अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो किसको इंडिकेट करता है, उसकी डायरेक्शंस को इंडिकेट करेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई के ऊपर वेक्टर का साइन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शंस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारे पास है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी क्या है हमारे पास है, डायरेक्शन है, उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर जो फील्ड के बाद हमारे पास आता है वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करनी होगी इसके अंदर, तो इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इसको हम यहां पे लिख सकते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एफ, टेस्ट चार्ज कितना हमारे पास है, क्यू नॉट। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, दैट इंडिकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टेस्ट चार्ज होता है वो वेरी वेरी स्मॉल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा कंसीडर क्यों किया, उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि सोर्स चार्ज जो होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो, इसलिए हम टेस्ट चार्ज को क्या लेके चलते हैं, स्मॉल चार्ज लेके चलते हैं। तो क्यू नॉट टेंड्स टू 0, तो यहां पे लिमिट आ जाती है हमारे पास, लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू 0 एफ बाई क्यू नॉट के इक्वल। ठीक है, मतलब टेंड्स टू 0 के इक्वल नहीं होता, तो सबसे छोटा टेस्ट चार्ज होता है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होती है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा। ठीक है, जो टेस्ट हमारे पास है वो कैसा होगा, पॉजिटिव इन नेचर होगा, याद रखें। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, तो ये पार्ट हमारे पास बनता है। सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और सोर्स चार्ज आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव, बट टेस्ट चार्ज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव। कैसा लेके चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे लेके चलते हैं इस पॉइंट के अंदर। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कंसेप्ट किसने दिया था, फैराडे ने। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज, जिसके अंदर कोई भी चार्ज जो है वो एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसी फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि जो एस आई यूनिट होगी, ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो क्या लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हमारे पास होंगी जिसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ए uniform electric field 5 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम ड्यू नॉर्थ, ठीक है। तो हमें डायरेक्शंस का तो यहाँ पे पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस है वो किस में दे रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शंस भी क्या हो गए हमारे पास टुवर्ड द नॉर्थ। तो गिवन क्या हमारे पास यहाँ पे गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है E इज इक्वल टू 5 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा Q नोट की वैल्यू कितनी होगी 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, तो E इज इक्वल टू F बाई Q नोट, देन F इज इक्वल टू E इंटू में Q नोट, ठीक है। डायरेक्शंस बता सकते हैं 5 into 10⁻⁴, 1.6 into 10⁻⁻⁹, 5 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.0 10⁻⁻15 न्यूटन, ये बनी फोर्स और फोर्स के मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन, ठीक है, किस तरफ होगी ड्यू नॉर्थ, किसकी तरफ होगी नॉर्थ की तरफ होगी। इस पॉइंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस पॉइंट के अंदर, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज था वो कैसे नेचर का था पॉजिटिव, बट यहाँ पे क्या गिवन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा नेगेटिव। ये किस तरफ है नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या देंगे हम टुवर्ड साउथ। इस चीज का भी याद रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होगा नेगेटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शंस में उसकी फोर्स की डायरेक्शंस बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ की तरफ था तो फोर्स की डायरेक्शंस क्या होगी हमारे पास टुवर्ड द साउथ, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास है, इससे रिलेटेड आप लोग इनको रिवाइज कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।